हेलो डियर स्टूडेंट, डीबीसी क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ और फिफ्थ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची मतलब कैशियर से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फिर से मान लेते हैं, माना कि यहां 50 और 100 रुपये का नोट बोल रहा है, तो 50 रुपये का नोट बराबर x तथा 100 रुपये का नोट इक्वल टू y। अब क्या कह रहा है देखिए, उसने खजांची से कहा 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो 50 रुपये तथा 100 रुपये, तो यहाँ देख लिए 50 को हम x माने हैं और 100 का y, 100 को हम y माने हैं। हमको पता नहीं है कि 50 रुपये का नोट कितना दिया है और 100 रुपये का कितना। तो इसमें हम 50 गुने अगर x कर दें, जो 50 रुपया का नोट x दिया है प्लस 100 रुपये का नोट y दिया है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, तो टोटल कितना दिया होगा, कितना रुपया है टोटल, तो 2000 रुपये। देख लीजिए ऊपर में 2000 रुपया। तो ये 50x प्लस 100y, समझे। 50 तो ये रुपया है, लेकिन कितना नोट दिया है, ये 100 रुपया का कितना नोट दिया है, लेकिन टोटल अमाउंट 2000 है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो इसमें हम कुछ कॉमन लेते हैं, 50 हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ 50 कॉमन लिया, तो एक तरह से समझिए कि यहाँ हम भाग कर रहे हैं, तो यहाँ केवल x बच गया। यहाँ 50 से डिवाइड कर दीजिए, कितना 2, यहाँ कितना 2000। अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 बाय 50, 40 टाइम्स में डिवाइड हो गया। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड में क्या कह रहा है कि देख लीजिए, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कैशियर ने उसको 50 और 100 रुपये का नोट जो दिया, सो टोटल यानी 50 और 100 रुपये का नोट ऐड करिएगा तो 25 नोट प्राप्त किया है। यानी हम लिखते हैं पुनः, यानी 50 रुपये का x नोट यानी x नोट प्लस 100 रुपया का y नोट इज इक्वल टू 25। मतलब ये मान के चलिए, अगर 5 दिया होगा तो ये 10, ये 10 दिया है तो ये 15, इसी तरह से कुछ ना कुछ नोट तो दिया होगा। तो ये अमाउंट है नोट का काउंट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस वाई इक्वल टू 25। यहाँ देख लीजिए x का वैल्यू सेम है, लेकिन साइन दोनों में पॉजिटिव, तो यहाँ हम डायरेक्ट घटाने पर लिखते हैं। घटाने पर तो यहाँ से साइन उल्टा हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल, वैल्यू सेम साइन अपोजिट। यहाँ से देख लीजिए 2y माइनस वाई केवल y, 40 माइनस 25 15। अब यहाँ से y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दीजिए, तो हम 1 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 2y इक्वल टू 40, x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 माइनस 2 इंटू 15 30, यहाँ प्लस में तो इक्वल टू के साइड माइनस में,
तो x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से देख लीजिए x और y का वैल्यू हमको आ गया। तो x और y हम किसको माने हैं, देख लीजिए 50 रुपये का जो नोट है उसको हम x माने हैं, 100 रुपये के नोट को y माने हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं 50 रुपये का नोट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 और 100 रुपये का नोट इज इक्वल टू y। तो y का वैल्यू कितना है देख लीजिए 15, यानी 50 रुपये का 10 पीस, यानी 50 50 50 यानी 10 पीस ये 50 रुपये का नोट उसको दिया होगा, और 100 रुपये का 15 पीस यानी 1 2 करके टोटल 15 दिया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार ऊपर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी पे। 5 देखिए, ये एक्सरसाइज 3.4 का आखिरी क्वेश्चन है। 5, किराए पर पुस्तकें देने वाले एक किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं। एक लाइब्रेरी है, वो किराए पर पुस्तक देता है, लेकिन उसका फिक्स डे है, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो इसका मान लीजिए अगर 1 दिन का 1 रुपये ले रहा है नियत किराया, यानी 4 दिन का 4 रुपये। उसके बाद जैसे ही 5वां दिन आप रख लीजिएगा तो उसका हो सकता है 2 रुपया 3 रुपया 1 दिन का चार्ज कर दे। तो एक फिक्स डे है, उसके बाद उसका किराया बढ़ जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा x रुपया है तथा अतिरिक्त भाड़ा रुपया है। यहां से देख लीजिए प्रश्नानुसार यहां क्या कर रहा है देख लीजिए। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तो यानी प्रथम जो है 3 दिन उसका एक अलग किराया है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखा, तो देख लीजिए ये 7 दिन रखा है, तो 3 दिन तक का तो उसका फिक्स रेट है, तो 3 दिन तक तो फिक्स लगा होगा। उसके बाद 4 दिन बचा है, तो यहाँ से देख लीजिए नियत भाड़ा उसका x, यानी 3 दिन तक तो x लगा होगा, x रुपया। उसके बाद एक्स्ट्रा कितना दिन रखा है, तो 4 दिन। तो अतिरिक्त भाड़ा के लिए ये 4 दिन रख लिया है, तो उसको 4y कर दिए इक्वल टू रुपया कितना दिया है, तो 27। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। समझे कि नहीं? यहाँ देख लीजिए, ये हमारा नियत भाड़ा हुआ। नियत कहने का मतलब 3 रोज के लिए फिक्स रेट है उसका, और ये 7 दिन रख लिया है सरिता, तो 3 दिन तक तो उसको फिक्स लगा होगा। उसके बाद बचा कितना, 4 दिन, तो 4 दिन का वो अतिरिक्त देगा। जैसे आप मान लीजिए किसी होटल में ठहरने के लिए गए हैं, तो वहाँ कह देगा कि प्रथम 3 दिन के लिए 100 रुपया देना होगा। तो आज 100, कल 100, परसों 100, और उसके बाद आपको अतिरिक्त लगेगा। तो यहाँ ये 7 दिन रह गया है, तो फिक्स कितना दिन आपको लगेगा, तो फिक्स तो 3 दिन लगेगा। तो ये नियत जो है वो हमारा
फिक्स है 3 दिन के लिए। उसके बाद अतिरिक्त हमको कितना लगा है 4 दिन का, तो ये अतिरिक्त हमारा होगा। ये तो नियत है फिक्स, उसके बाद ये 4 दिन का हमारा अलग लगा, तो यही 4y हो गया। पुनः चाहे फिर देख लीजिए, रूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिया है, ये 5 दिन रख लिया है। तो यहाँ भी तो नियत यानी 3 दिन तक तो रखा है, 3 दिन तक तो उसका एक नियत किराया लगेगा। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 2 रोज, तो ये 2i हो गया इक्वल टू 21। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया यहाँ से। और ये रुपया है, टोटल रुपया 21 दिया है। तो यहाँ से देख लीजिए, हम सीधा घटाने पर लिखते हैं। क्यों? तो यहाँ देख लीजिए x का वैल्यू दोनों जगह सेम है, लेकिन साइन उल्टा। तो घटाने पर जैसे ही करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और ये दोनों का वैल्यू सेम, साइन उल्टा, तो ये दोनों घट गया, दोनों कैंसिल। अब यहाँ से देख लीजिए 4y माइनस 2y, तो ये हो गया 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 6, तो y इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। अब यहां से y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो हम 1 में रख रहे हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस, यहाँ प्लस में है इक्वल टू के उस साइड माइनस में, 4 इंटू 3 12, तो x इक्वल टू 15, ये रुपया में होगा, x और y का वैल्यू रुपया है। तो यहाँ से देख लीजिए, अब हम कह रहे हैं क्या, नियत और अतिरिक्त। तो यहाँ से हम लिखेंगे नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा को हम क्या माने हैं, देख लीजिए ऊपर में x माने हैं और अतिरिक्त को y। तो नियत भाड़ा इक्वल टू x, तो कितना 15 रुपीज, और अतिरिक्त इक्वल टू y, तो y का वैल्यू कितना है 3, तो अतिरिक्त 3 आया है और नियत 15। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार ऊपर से। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि हम एक्सरसाइज में मूव करने से पहले सब का थ्योरी हम पहले दे देते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज में मूव करते हैं। तो थ्योरी में हम पूरा डिटेल में बता देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में भी बताते हैं पूरा डिटेल में भी। किसी तरह से समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अपने नज़दीकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये वीडियो देखने में मिले। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।